स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो चल रहा है, यानी रैंकपुर राइडर वर्सेस सैलेट स्ट्राइकर्स के बीच जो मैच होना है। तो हम लोग जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टीमों के लिए। फिर हम लोग जानेंगे पिच क्या बिहेव कर रही है, पिच रिपोर्ट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से प्लेयर्स है इस टीम के और इस टीम के जो कि अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। जब इन दोनों का हेड टू हेड मैच होता है तो कौन से प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। फिर हम लोग देखेंगे क्या पिच का बिहेवियर है, पिच रिपोर्ट्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं बात करूं मैच का, तो वो है रंगपुर राइडर्स वर्सेस सैलेट स्ट्राइकर्स। इन दोनों बीचों की टीम मैच होनी है। ये लीग जो है ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग है। पिच रिपोर्ट्स और वेन्यू की बात करूं तो वेन्यू हमारा शेरे बांग्ला स्टेडियम ढाका होने वाला है। अगर मैं इस वेन्यू की बात करूं, इस पिच की बात करूं, तो पिच रिपोर्ट दिस इज ए बैलेंस पिच, यानी बोला जाए तो ये पिच जो है बैलेंस होगा। बैट्समैन को भी उतना ही फेवर है और बॉलर्स को भी सेम फेवर है। अब यहां से मुझे ये देखना है कि पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है या फिर स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही है इस पिच पे। उसके बाद टोटल मैच जो खेला गया इस मैदान पे वो है 65 मैच। उसके बाद बैटिंग फर्स्ट जो जीती है 31 मैच, जो टीमों ने पहले बैटिंग की है 31 मैच जीती है, और जिन टीमों ने पहले बॉलिंग की है उन्होंने 34 मैच को विन किया है। तो यहां से भी अंदाजा मिल रहा होगा रेशियो का कि क्या है, बैटिंग फर्स्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, चेस करना थोड़ा इस पिच पे इजी हो रहा है, यानी आसान है थोड़ा। जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि पहले बॉलिंग के लिए जाए। उसके बाद यहां से अगर देखूं मैं एवरेज स्कोर इस पिच का, तो वो 140-150 के बीच होने वाला है। फर्स्ट इनिंग अगर एवरेज स्कोर की बात करूं तो 140 का है, और सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात करूं तो वो 122 का है। दोस्तों, हाईएस्ट टोटल जो बना है इस पिच पर वो मैक्सिमम 211 बना है, जो 4 विकेट पर खोकर बना था। यहाँ पे लोवेस्ट टोटल जो है वो 60 रन का है, जो 10 विकेट पे 60 रन बने थे। तो ये था हमारा पिच का कुछ पिछला रिकॉर्ड जो कि आप देख रहे हो। तो यहाँ से मुझे एक चीज का पता चल गया कि यहाँ पर जो टीम पहले, यानी यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट, यानी जिस टीमों ने बैटिंग पहले की है उन्होंने 31 मैच जीती है, जिस टीमों ने पहले बाद में बैटिंग की है उन्होंने 34 मैच को जीता है। तो जो भी टीम पहले टॉस पर पूरा निर्भर होगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी पहले बॉलिंग करें। अगर मैं यहां से इन दोनों टीमों की रैंकपुर राइडर्स और सैलेट स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 की बात करूं तो यहां रैंकपुर राइडर्स का प्लेइंग 11 जो है कुछ इस प्रकार है। नईम शेख बैट्समैन सेक्शन ओपनिंग करेंगे, फिर रोनी तलुकदार है, फिर शमीम पटवारी, नूरुल हसन, निकोलस पूरन जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे इस टीम के लिए, दसन सनाका, डैन बरोबो, मेहदी हसन, राकिबुल हसन, हसन महमूद, मुजीबुर रहमान। ये था हमारा रैंकपुर राइडर्स का प्लेइंग 11। अब हम लोग देखेंगे सैलेट स्ट्राइकर्स का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। नजमुल हुसैन सांतो जो कि ओपनिंग करेंगे टीम के लिए, शफीकुल्ला गफ्फारी, उसके बाद तौहीद हरिद्वार, जाकिर हसन, मशरफे मुर्तजा, उसके बाद मुशफिकुर रहीम, रियान बुर जो बैट्समैन सेक्शन में होंगे। किसी किसी फैंटेसी में ये ऑलराउंडर सेक्शन में भी आपको नजर आएगा। उसके बाद जॉर्ज लिंडे जो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेगा, तंजीम हसन जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट है, इसरू इदाना जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, उसके बाद रूबेल हुसैन जो बॉलर सेक्शन में राइट आर्म फास्ट है। तो ये था हमारा सैलेट स्ट्राइकर का प्लेइंग 11। अगर मैं बात करूं यहां से जो इंपॉर्टेंट पिक्स होने वाला है सैलेट स्ट्राइकर्स का, तो सबसे अच्छे फॉर्म में जो चल रहे हैं अभी तक वो है नजमुल हुसैन सांतो, जो पिछला मैच भी अच्छा किया था इन्होंने और काफी अच्छे रिदम में लय में दिख रहे थे। उसके बाद तौहीद हरिद्वार जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे इस टीम के लिए। उसके बाद बात करूं मैं यहां से ऑलराउंडर सेक्शन की तो जॉर्ज लिंडे और मुशफिकुर रहीम भी इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मशरफे मुर्तजा भी इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मैं यहां से बात करूं रंगपुर राइडर का, जो कि नईम शेख काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, नईम शेख ओपनिंग भी करेंगे। उसके बाद रोनी तलुकदार जो दोनों जो ओपनर्स है रंगपुर राइडर के काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद यहां से शमीम पटवारी है, नूरुल हसन जो विकेट कीपर सेक्शन में अच्छे कंटेंडर होने वाले हैं। उसके बाद मैं निकोलस पूरन की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट पिक्स होंगे आज के इस मैच में। निकोलस पूरन लोग इसे इनका परसेंटेज जो है इनका घटा है, लेकिन ये प्लेयर्स जो है T20 फॉर्मेट के लिए ही जाना जाता है। तो निकोलस पूरन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ से दसन सनाका जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इस टीम के, और यहां से अगर बोला जाए ऑलराउंडर सेक्शन इस टीम की रंगपुर राइडर्स की, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है रंगपुर
राइडर की ऑलराउंडर सेक्शन। यहाँ से मेहदी हसन भी जो काफी इंपॉर्टेंट पिक्स है, फिर डैन ब्रावो है जो काफी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, उसके बाद रकीबुल हसन है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, हसन महमूद होंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट, मुजीबुर रहमान होंगे ऑफ ब्रेक बॉलर्स। हम लोग देखेंगे कि कौन से बॉलर्स को हमें चूज करनी है, किस ऑलराउंडर सेक्शन से मुझे प्लेयर्स को चूज करना है, किस बैट्समैन को हमें लेके चलना है फॉर मेगा ग्रैंड लीग टीम में। अगर मैं टीम 1 की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा कि आज जो मैं टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन दूंगा थोड़ा रिस्की होने वाला है, लेकिन जब तक आप रिस्क टेकर नहीं होगे तो ग्रैंड लीग जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे प्लेयर्स को भी सिलेक्ट करेंगे टीम 1 में जो प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज 20 से 30% के बीच होने वाला है, और क्या पता वो प्लेयर्स अच्छा स्कोर करके दे और वहां से हम लोग ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक आए। अगर यहां से मैं रियान बुर्ल की बात करूं तो इनका सिलेक्शन भी काफी घटा हुआ है, लेकिन प्लेयर्स जबरदस्त है। उसके बाद यहां से कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन कम है, लेकिन प्लेयर्स वो T20 फॉर्मेट के लिए बेस्ट है। तो हम लोग देखेंगे टीम 1 का कॉम्बिनेशन क्या होगा। और अगर बात करूं मैं इस मैदान की तो यहां पर उतना खासा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 31 और 34 का ही रेशियो है। जो पहले बैटिंग करे या फिर बाद में बैटिंग करे, जो टीम यहां पर मजबूत होगी, अगर इन दोनों टीमों की मैं बात करूं सैलेट स्ट्राइकर्स और रैंकपुर राइडर्स के बीच, तो ये दोनों टीमों में जो स्ट्रॉन्ग टीम है, मुझे रैंकपुर राइडर की टीम मजबूत लग रही है। अगर मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूं, जो मेरा प्रिडिक्शन है कि रैंकपुर राइडर इस मैच को जीतेगी, क्योंकि इसमें जो कंटेंडर है, जो प्लेयर्स है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है T20 फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखेंगे कि ड्रीम 11 में टीम 1 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिर टीम 2 का बात करेंगे, फिर टीम 3 जो टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम भेजेंगे। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है आज का इंपॉर्टेंट पिक। अगर मैं यहां से कुछ चेंजेस की बात करूं तो कुछ खासा चेंजेस होने को नहीं मिलेगा, फिर यहां से भी चेंजेस ज्यादा मिलने का एक आध चेंजेस अगर हो भी जाता है तो मैं टॉस होने के बाद जो है जस्ट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहां से आप थोड़ा चेंज कर। अगर मैं इन दोनों टीमों की बात करूं, जो प्लेइंग 11 में जो टीमें हैं, जो प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पे मैं ड्रीम 11 में टीम 1 कॉम्बिनेशन को रखा हूँ। ये हमारा टीम 1 का कॉम्बिनेशन है, और ये टीम 1 और ये टीम 2 का कॉम्बिनेशन है। टीम 1 में मैंने क्या किया, स्पोर्ट्स विकेट कीपर सेक्शन जो हमारा ये होने वाला है, ये हमारा विकेट कीपर सेक्शन है, और ये हमारा बैट्समैन सेक्शन, और ये ऑलराउंडर सेक्शन, और ये बॉलर सेक्शन। मैंने विकेट कीपर सेक्शन में टीम 1 में 2 स्पोर्ट्स को रखा, उसके बाद बैट्समैन सेक्शन में 3 स्पोर्ट्स, ऑलराउंडर सेक्शन में 3 और बॉलर सेक्शन में भी 3 स्पोर्ट्स को रखा हूं टीम 1 में। टीम 2 की बात करूं मैं तो टीम 2 में मैंने 2 स्पोर्ट्स को फिर से विकेट कीपर सेक्शन में रखा हूं। क्यों रखा हूं मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद मैंने बैट्समैन सेक्शन में इसमें 4 किया हूं, और यहां से मैं 3 किया हूं ऑलराउंडर सेक्शन से, और बॉलर सेक्शन से मैंने 2 स्पोर्ट को रखा हूं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं टीम 1 कॉम्बिनेशन की, तो यहां से अगर देखूं रंगपुर राइडर्स की तरफ से, तो विकेट कीपर सेक्शन 2 है हमारा। एक हो गया नूरुल हसन और एक हो गया हमारा निकोलस पूरन। निकोलस पूरन इस मैच को खेलने वाले हैं, कंफर्मेशन क्लियर है। तो यहां से जो काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर होते हैं वो हमारे निकोलस पूरन ही होंगे, क्योंकि T20 इंटरनेशनल में जो मेन प्लेयर्स का अहम रोल होता है वो निकोलस पूरन T20 फॉर्मेट के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर है निकोलस पूरन, और यहां से भी है एक नूरुल हसन। अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं तो ये हमारा टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहां से सिलेक्शन परसेंटेज की बात करूं तो नूरुल हसन का सिलेक्शन परसेंटेज 60 के आसपास होगा, निकोलस पूरन का 30 के आसपास है। लेकिन बेस्ट प्लेयर है निकोलस पूरन T20 फॉर्मेट के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, निकोलस पूरन को इस टीम में जगह दूंगा, निकोलस पूरन। डिफरेंशियली पिक कैसे करना है वो आगे के टीम 2 में हम लोग बात करेंगे। तो यहां से हमारा निकोलस पूरन हो गया। और इस सैलेट स्ट्राइकर्स टीम की बात करूं तो यहां से हमारा जो विकेट कीपर सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इस टीम के लिए, वो है मुश्फिकुर रहीम, एम रहीम। तो ये हो गया हमारा विकेट कीपर सेक्शन। अब हम लोग आते हैं बैट्समैन सेक्शन में। तो बैट्समैन सेक्शन की बात करूं, अगर रंगपुर राइडर्स टीम की बात करूं मैं बैट्समैन सेक्शन में, तो नईम शेख और रोनी तलुकदार जो ओपनिंग करेंगे टीम के लिए, उसके बाद शमीम पटवारी, ये हमारे बैट्समैन सेक्शन के प्लेयर्स है। अगर मैं यहां से बात करूं तो एक प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे तलुकदार, रोनी तलुकदार। उसके बाद मैं यहां से अगर इस स्पोर्ट की बात करूं तो मैं यहां से बैट्समैन सेक्शन में नहीं लेके जाने वाला हूं,
इस टीम से साइलेंट स्ट्राइकर्स की बात करूं तो यहां से मैं इन स्पोर्ट्स को साइलेंट स्ट्राइकर्स के लिए रखा हूं और यहां से मैं फिर से एक बार नईम शेख को लेके जा रहा हूं। नईम शेख इंपॉर्टेंट कंटेंडर होंगे इस टीम के, रंगपुर राइडर्स टीम के। सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन अगर मैं ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग टीम की कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम होता है वो टॉप ऑर्डर के अगर बैट्समैन है तो आप उसे लेकर एक बार देखो, उसमें ट्राई करो। ड्रीम 11 का कॉम्बिनेशन टीम 1 का ये हमारा, सबसे पहले मैंने निकलस पूरन को लिया और उस टीम से साइलेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से मुश्फिकुर रहीम लिया। उसके बाद यहां से रंगपुर राइडर्स से बैट्समैन सेक्शन में रोनी तलुकदार, उसके बाद यहां से मैंने नईम शेख को लिया। अब हमारा एक स्पोर्ट रहता है जो साइलेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से होने वाला है। तो साइलेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से वो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमारे होने वाले हैं वो आप क्या देखोगे, यहां से नजमुल हुसैन सांतो जो बैट्समैन सेक्शन में है, आप यहां पर क्या करो, यहां पर डिफरेंशियली पिक करो। एक बार नजमुल सांतो के जगह किसी से में नईम शेख, इन दोनों में से किसी एक को लेके चलो। नईम हुसैन, मैं हुसैन लिख दे रहा हूं कंफ्यूजन के लिए। नजमुल हुसैन सांतो, यहां से नजमुल हुसैन सांतो या फिर नईम शेख में किसी एक को लेके चलना है। उसके बाद यहां मेरा स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स खाली रहता है तो वो हमें ये तीसरा नंबर का जो प्लेयर है तौहीद हरिद्वार, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म में भी चल रहे हैं और इस टीम के काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है टी हरिद्वार। तो ये था हमारा बैट्समैन सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन पे जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है T20 फॉर्मेट के लिए। तो यहां से देखेंगे, देखिए टीम बनाने के लिए क्या करना है कि प्लेयर्स को चूज कैसे करनी है, ये बड़ी बात है। टीम लगाने का तो कोई भी टीम लगाएगा, कोई भी टीम लगा करके खेल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन कैसे करना है प्लेयर का वो बड़ी बात है। यहां पर देखना है कि ऑलराउंडर सेक्शन हमारे रैंकपुर राइडर से भी इतने हैं, उसका साइलेंट स्ट्राइकर से भी इतना है। तो यहां से मुझे सिलेक्ट किस तरह करना है कि जब पहले टीम बॉलिंग करे उससे मैं ऐसे ऑलराउंडर्स को सिलेक्ट करनी है, क्योंकि पहले जो बॉलिंग कर रही है टीम उसको एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम लोग तो उसको ऐसे ऑलराउंडर्स को सिलेक्ट करनी है जो कि टॉप ऑर्डर, पहले ओपनिंग में बॉलिंग भी करे और उसके बाद वो बैटिंग में टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करे। तो यहां से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सिलेक्ट करनी बड़ी बात है, टीम का कॉम्बिनेशन को बनाना बड़ा बात है, टीम लगाना बड़ा बात नहीं है। तो यहां से मैं बात करूं तीन स्पोर्ट्स की, तो सबसे पहले जो ऑलराउंडर सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मैच के लिए वो है डसन सनाका। डसन सनाका, आप यहां पर डसन सनाका के साथ किसी टीम में डैन ब्रोबो को ले जा सकते हो। यहाँ डसन सनाका या डैन ब्रोबो में किसी एक को लेकर जा सकते हो। उसके बाद अगर आप डिफरेंशियल टीम 3rd 4th 5 6 बनाओ तो उसमें आप डसन सनाका को किसी टीम में रखो, किसी टीम में आप डैन ब्रोबो को रखो, दोनों को एक साथ लेके नहीं चलना है टीम में। अब उसके बाद दो स्पोर्ट हमारा रहता है यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होंगे रंगपुर राइडर्स के वो है मेहदी हसन, जो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखाई देंगे। यहाँ से मेहदी हसन, यहाँ से भी अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियली पिक आप कर सकते हो मेहदी हसन, मेहदी हसन। और यहां से अगर मैं बात करूं साइलेंट स्ट्राइकर्स के ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो मैं यहां से जॉर्ज लिंडे, जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे इस टीम के लिए, जॉर्ज लिंडे। तो ये था हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। मेहदी हसन के जगह डिफरेंशियली पिक आप क्या कर सकते हो, यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से आप डैन ब्रोबो को भी मेहदी हसन के जगह ले सकते हो, डैन ब्रोबो को। या फिर आप ऑलराउंडर सेक्शन यहां से अगर देखो तो यहां से कुछ ज्यादा ऑलराउंडर मुझे नजर नहीं आ रहे, तो यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन थोड़ा कम है और बैट्समैन और बॉलर सेक्शन ज्यादा है साइलेंट स्ट्राइकर्स के टीम में। तो यहां से ये हो गया हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। मैंने क्या किया, डसन सनाका को लिया या फिर डिफरेंशियली पिक में डैन ब्रोबो, उसके बाद मेहदी हसन और जॉर्ज लिंडे को लिया। उसके बाद बॉलर सेक्शन की हम लोग बात करेंगे। बॉलर सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे मान के चलो कि रंगपुर राइडर्स की टीम अगर पहले टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो मुझे यहां से दो बॉलर्स को पिक करना है। अगर साइलेंट स्ट्राइकर्स की टीम पहले बॉलिंग करती है तो यहां से मुझे दो बॉलर्स को लेना है। तो यहां से मैं टीम 1 में क्या करूंगा कि रंगपुर राइडर मुझे ऑन द पेपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो रंगपुर राइडर्स की टीम से मैं यहां से हसन महमूद को लेके चलूंगा। सबसे पहले हसन महमूद, उसके बाद मैं इन दोनों स्पोर्ट में एक और प्लेयर्स को लेके चलूंगा, वो होगा हमारा मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है रंगपुर राइडर्स के टीम से।
उसके बाद अगर मैं बात करूं इस टीम के, अगर एक स्पॉट हमारा खाली रहता है तो मैं यहां से साइलेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है बॉलर सेक्शन में, वो है हमारे रूबेल हुसैन। तो ये था दोस्तों टीम 1 का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे टीम 2 पर। टीम 2 का स्पोर्ट्स मैंने क्या किया, विकेट कीपर सेक्शन में 2 रखा, उसके बाद बैट्समैन सेक्शन मैंने 4 लिया, उसके बाद थर्ड में जो ऑलराउंडर सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने लिया है 3, उसके बाद यहाँ बॉलर सेक्शन मैंने 2 चूज किया है। यहाँ से हम लोग देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में, जो कि मैंने यहाँ निकोलस पूरन को लिया था, अब मैं यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में डिफरेंशियली पिक करूंगा, वो होगा हमारा नूरुल हसन। उसके बाद एक स्पोर्ट हमारा यहाँ साइलेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से होने वाला है विकेट कीपर सेक्शन, वो हमारा होगा मुश्फिकुर रहीम। ये दोनों टीम में ले जा सकते हो मुश्फिकुर रहीम को, और टीम अगर थर्ड बनाओ तो मुश्फिकुर रहीम को ड्रॉप करके आप एक विकेट कीपर सेक्शन ले जाओ और यहाँ से ऑलराउंडर को बढ़ाओ, या फिर बैट्समैन सेक्शन या फिर बॉलर सेक्शन को आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ से हमारा 4 स्पॉट रहता है बैट्समैन सेक्शन में। सबसे पहले मैं देखूं रैंकपुर राइडर्स के बैट्समैन सेक्शन, तो आर तलुकदार को मैं फिर से इस टीम में रखूंगा क्योंकि इस टीम की सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंडर आर तलुकदार यानी रोनित तलुकदार है। उसके बाद नईम शेख को मैं इस टीम में ड्रॉप करूंगा। उसके बाद जाऊंगा मैं दसन सना का जो ऑलराउंडर टीम में, मैं यहां से जाऊंगा साइलेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे नजमुल हुसैन शांतो, और उसके बाद टी हरिद्वय। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है दोस्तों साइलेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से ये दोनों प्लेयर्स। उसके बाद अगर बात करूं यहां से, तो रियान बुल भी काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर होंगे इस टीम के, तो मैं रियान बुल के भी साथ चलूंगा। अब मैं देखूं अगर टीम ये कॉम्बिनेशन की, तो मैं ऑलराउंडर सेक्शन में जो 3 प्लेयर्स लिया है, मैं क्या करूंगा कि रैंकपुर राइडर्स की तरफ से 3 ऑलराउंडर यानी 3 ऑलराउंडर में से मैं 2 ऑलराउंडर को चूज करने वाला हूं, लेने वाला हूं। तो यहां से सबसे पहले जो ऑलराउंडर सेक्शन है वो डी सना का होने वाला है, दसन सना का। उसके बाद यहां से मैं मेहदी हसन को रखूंगा, मेहदी हसन, और एक स्पोर्ट में मैं यहां से ऑलराउंडर सेक्शन लूंगा। तो एक स्पोर्ट हमारा ऑलराउंडर सेक्शन या तो यहां से या तो फिर यहां से, इन दोनों की बात करूं जॉर्ज लिंडे की और इन टीमों की, जॉर्ज लिंडे और इन टीमों के ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मुझे यहां से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो है डैन ब्रोवो। तो ये था हमारा क्या था ऑलराउंडर सेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि बॉलर सेक्शन में क्या होगा। जैसे मैं बॉलर सेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले मैं रखूंगा यहां से, वो होगा हमारा मशरफ मुर्तजा, जो कि इस टीम के काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। इन्हें बॉलर सेक्शन में रखा गया है, लेकिन ये अच्छी खासी इनकी बैटिंग भी हो जाती है। तो यहां से मैं मशरफ मुर्तजा को लेके चला हूं, और आप क्या कर सकते हो इस टीम से आप सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो होंगे वो होंगे राकिबुल हसन। आप डिफरेंशियली पिक यहां पर कर सकते हो, अगर एक प्लेयर्स को आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ाओ, और यहां से आप एक प्लेयर्स को कम कर सकते हो, या फिर इसी में आप एक प्लेयर्स को बढ़ा सकते हो। यहां से अगर एक प्लेयर्स की मैं बात करूं बढ़ाने की, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, रूबेल हुसैन या फिर आप मुजीबुर रहमान में किसी एक को ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा टीम 2 का कॉम्बिनेशन। आप यहां से क्या करो कि एक प्लेयर्स को कम कर दो। ये था डिफरेंशियल पिक। यहां से एक प्लेयर्स को मैंने कम करके बॉलर सेक्शन में कर दिया, और ऑलराउंडर सेक्शन को सिर्फ 2 रखा, और बैट्समैन सेक्शन मैंने 4 रखा, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे भी प्लेयर्स को चूज किया जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कुछ कम था। तो दोस्तों ये था मैच प्रिडिक्शन, और मेरा प्रिडिक्शन है कि रैंकपुर राइडर्स जो इस टीम को जीतने वाली है।